नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के 63 दिन बाद 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट की संचालक कंपनी डायल ने यहां सैनिटाइजेशन के लिए यूवी रेंज युक्त आधुनिक उपकरण लगाए हैं। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो शुरुआत में केवल 3 में से एक टर्मिनल यानी टर्मिनल 3 से ही विमान उड़ान भरेंगे। आपको बता दें, पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को सुबह 4:30 बजे उड़ान भरेंगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल के सीईओ विधेय कुमार जयपुरिया ने घरेलू उड़ानों को लेकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर किस तरह के नियमों का पालन करना है, इसकी जानकारी दी है। उन्होंने शनिवार को बताया कि पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को सुबह 4:30 बजे उड़ान भरेगी। Just to restart flying for domestic passengers is something where all of us, all the stakeholders, all the people in the airport, at the airlines, we have actually started learning to live with corona and make sure that even after all this travel, there is no spread because of flying. You should not be worried, but you should be careful. Careful for maintaining particular sanitization level, careful for maintaining minimum contact. We have made all the arrangements to ensure that actually you don't have to touch anything during the passenger processing. We will make sure that you are safe and still look after your convenience. आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि एक दिन में 190 प्रस्थान और 190 उड़ानों का आगमन होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रस्थान और आगमन वाली उड़ानों में 20-20 हजार यात्री हैं। 50 से 55% के रेंज में बुकिंग हो रही है। विधेय कुमार जयपुरिया ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप जरूरी नहीं है, यात्री का तापमान और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म काफी होगा। आपको बता दें, विधेय कुमार जयपुरिया ने आगे कहा कि यात्रियों को अपने सामान पर अपना नाम, PNR नंबर एक पेपर पर लिखकर रखना होगा। सुरक्षा जांच के लिए रुकना जरूरी नहीं होगा, सिर्फ अपने सामान को स्कैनिंग के लिए रखना होगा। डायल के सीईओ ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट के स्टाफ को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला लो रिस्क, दूसरा मीडियम रिस्क और तीसरा हाई रिस्क। इसी आधार पर उन्हें PPE किट दी जाएगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये संकेत दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी जल्द शुरू हो सकती है। शनिवार को फेसबुक लाइव करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम अगस्त-सितंबर तक क्यों रुके? अगर हालात सुधर जाते हैं और हम कोरोना वायरस के साथ रहना सीख जाते हैं और हम इंतजाम करने के हालात में रहते हैं, तो क्यों नहीं हम जून या जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कर दें। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है और आपने अपने आप को टेस्ट करवाया है और आपके पास सिम्टम्स नहीं है और आप टेस्ट में आप नेगेटिव पाए गए हैं, तो मैं समझता हूं क्वारंटीन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वाई क्वारंटीन? हमारे जो हमने SOPs इशू किए थे, प्रोटोकॉल, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा हुआ है। आई कैन रीड इट आउट टू यू अगेन। द मिनिस्ट्री हैज इशूड डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन डोमेस्टिक एयर ऑपरेशंस as per the SOPs on arrival at their destination. The traveling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination state UT. पर मैंने ये भी कहा है कि हम ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप है and you are, it's like a passport, you're green, why should anybody want any quarantine? Arogya Setu app is something I would recommend to everyone. By everyone I mean anyone who is living through this time. Please get Arogya Setu. If there was something equivalent or comparable, I would have said or something comparable, but there is nothing comparable. I have agonized on this and I'm telling you it's an excellent contact tracing device. Everybody should get it. उन्होंने आगे कहा कि हम जितना बेहतर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की संख्या में वृद्धि करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।